नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी खिदमत में पहले भी कुछ वज़ाइफ़ बयान किए गए हैं। उन वज़ाइफ़ में से हर किस्म की बीमारी या हर किस्म की मरज़ से निजात के लिए पहले भी आपकी खिदमत में कुछ वज़ाइफ़ अमल बयान किए गए हैं। हमने सोचा कि एक और अमल, एक और वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में बयान कर दिया जाए ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ये अमल बहुत ही पावरफुल है, ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। ये अमल इतना मुजर्रब और कारआमद है कि आपने पहले कभी किया ही नहीं। अगर आप करोगे तो इंशाअल्लाह करके देखना, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अमल की पावर इतनी है कि बंदा जहाँ भी हो, अगर कोई इंसान दूसरा उसके लिए करे तो बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। ये इंसान ख़ुद भी कर सकता है, उसकी मरीज़ की जगह कोई दूसरा इंसान भी इस वजीफ़े को कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वही इंसान करे जो इंसान बीमारी में मुब्तला है या जो इंसान बीमार है। ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। ये वजीफ़ा वो इंसान भी कर सकता है जो बीमार है, या वो भी कर सकता है जो बीमार नहीं, और बीमार के पास बैठकर इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। चाहे ये मर्द हो या औरत, कोई भी हो, इंसान हो, वो ये वजीफ़ा कर सकता है। और इस वजीफ़े के हर बार हम हर वीडियो में एक बात आपके आगे अर्ज़ करते हैं कि कोई भी वजीफ़ा जो है वो करने से पहले हमारे से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर कोई तफसीली बात करना चाहते हो, कोई मालूमात लेना चाहते हो, तो हमारा ये दिया गया ऊपर नंबर जो है व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता फरमा सकते हैं और कॉल भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कॉल करें, कॉल नहीं लगती तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी हम फ्री हुए हम उसका आंसर आपको दे देंगे। दूसरे नंबर पे ये है, कोशिश किया करो कोई भी वजीफ़ा करने से पहले 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी का एहतमाम करो, क्योंकि नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप हमारा कोई भी वजीफ़ा करने से पहले नमाज की पाबंदी लाजिम है। अगर किसी शख्स को बहुत सी बीमारियां लिपट गई हों या ऐसी बीमारी चिमट गई हो जो दवाओं से भी दूर नहीं हो रही, तो उसके लिए एक कोरा मिट्टी का प्याला लें, उसको धोकर इसमें पाक पानी भर कर रख लें और ये अमल हफ्ते को करना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। और 7 दिन आपने इस अमल को करना है। अगर ठीक ना हो तो उस वक्त तक करते रहें जब तक मरीज़ को मुकम्मल तंदुरुस्ती ना हो। ये अमल रोज़ाना बाद नमाज फ़जर करना है, और बाद नमाज फ़जर मुमकिन ना हो तो बाद नमाज इशा कर लेना है। अमल क्या है, तवज्जो फरमाएं। जो मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है उसके ऊपर अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद सूरत फातिहा 40 बार पढ़कर पानी पर दम करना है। और तरीक़ा इस्तेमाल तवज्जो फरमाएं। सुबह नाश्ते से कबल 11 बजे, बाद नमाज असर सूरज गुरूब होने से कबल
और सोते वक़्त मरीज़ को वो पानी पिला दें। इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हफ्ता अमल करें। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से मर्ज़ मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा बआसानी जब हम उसको अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वजीफ़े को आगे भी शेयर करो, ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके। जो भी सुने एक बार लाजमी इसको आगे शेयर करे। अस्सलामु अलैकुम।